नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी घुमंतु ब्लॉग्स। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाला हूं मतदान से रिलेटेड, वोटिंग से रिलेटेड कि क्यों नहीं हमारे देश में 100% वोटिंग हो पाती है। 100% तो नामुमकिन है, फिर भी जो एक अच्छा परसेंटेज माना जाता है 80% या 85%, वहाँ तक भी पहुँचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर बात करें 2019 के चुनाव की, तो उसमें सिर्फ 67% ही वोटिंग हो पाई थी। तब हो पाया जब औरतों ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया। ज़्यादा से ज़्यादा उस 2019 के चुनाव में औरतों ने हिस्सा लिया। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि चुनाव का मौसम चल रहा है और पांचवें चरण का चुनाव हो चुका है। पांचवें चरण का चुनाव 20 मई को था और बचा है सिर्फ छठवां चरण और सातवां चरण। छठवें चरण का चुनाव होगा 25 मई को और सातवें चरण का चुनाव होगा 1 जून को, और 4 जून को रिजल्ट आएगा। उस दिन डिसाइड होगा कि कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, कौन सी सरकार आएगी। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि जो मतदान है वो 100% नहीं हो पाता है, उसका क्या कारण है। 100% छोड़िए, जो अच्छा परसेंटेज माना जाता है 80 या 80 से ऊपर, उतना भी नहीं हो पाता, तो क्या कारण है उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो पहले रीजन पे बात करते हैं कि क्या रीजन है। तो दोस्तों, कुछ लोग जो घर से बाहर रह के कमाते हैं या जॉब करते हैं या विदेशों में रहते हैं, वो लोग वोट देने नहीं आते। बहुत सारे लोग वोट देने नहीं आते। उसका रीजन क्या है कि उनके आने जाने में बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है। मान लीजिए कोई विदेश में है, मजदूर है, वो आएगा जाएगा, उसकी फ़्लाइट की टिकट, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती हैं। बेचारा किसी तरह वीज़ा या लगवा के गया है बाहर कमाने के लिए, फिर वो आएगा वोट देने के लिए सिर्फ, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, तो वोट नहीं देता। उसी तरह जो गरीब मजदूर है वो अपना प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेश में जाता है काम करने के लिए, वोटिंग के समय वो भी नहीं आता। रीज़न क्या है कि जो हमारी व्यवस्था है, रेल व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। रेलों में मतदान के समय उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं की जाती। और आजकल देख रहे होंगे आप कि जो रेलगाड़ियां हैं, जो ट्रेनें हैं, उसमें स्लीपर कोच कम कर दी जा रही हैं। मजदूर वर्ग स्लीपर में या जनरल में ही लगभग सफ़र करता है। वो एसी या फर्स्ट एसी में सफ़र नहीं करता बहुत ही, क्योंकि उनके पास उतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं होती है। तो रीज़न ये है कि वो लोग नहीं आते हैं, क्योंकि ट्रेन की टिकट का किराया इतना महंगा होता है और ट्रेन उपलब्ध भी नहीं हो पाती। तो वो सोचते हैं हम क्यों जाएं, इससे हमारा क्या लाभ होगा। हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ हमें धक्के मुक्की खा कर ट्रेन में आने से अच्छा है हम वोट ही ना दें। तो उनका ये मानना रहता है। अभी कल परसों में बीबीसी का एक न्यूज़ आ रहा था, बीबीसी पे दिखाया जा रहा था कि बिहार में कुछ लोग वोट, अभी पांचवें चरण का 20 मई को होने वाला था, लेकिन लोग बिहार से जा रहे थे बाहर कमाने। उनसे पूछा गया कि आप क्यों नहीं वोट दे रहे हैं, आप पहले ही क्यों चले जा रहे हैं प्रदेश छोड़ के। तो वो लोग कह रहे हैं कि हमें वोट देने से क्या लाभ, हमारे लिए सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही। हम ट्रेन में जनरल में सफ़र कर रहे हैं, एक 90 सीट होती है, लेकिन उसमें एक कोच में 200 लोग घुसे हुए हैं, कोई नीचे सोया है, कोई व्यवस्था नहीं है अच्छे से, तो हम वोट क्यों दें, उनका ये कहना था। अब सरकार कोई व्यवस्था नहीं करती है मतदान के समय कि बाहर से लोग आ जाए, कोई मतदान स्पेशल या इलेक्शन स्पेशल कोई ट्रेनें नहीं चलाती हैं। वही आप देख लीजिए, त्योहारों में त्योहार के समय त्योहारों के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है, लेकिन मतदान के समय, इलेक्शन के समय ऐसा कुछ नहीं किया जाता कि कोई स्पेशल ट्रेन चलाई जाए मजदूरों के लिए, उनके टिकट में कुछ इजाफा किया जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घर जाएं, अपने वहाँ पे वोट कर सके। तो ऐसे कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती है। दूसरी जो कारण है वो ये है कि लोग वोट नहीं देते हैं। कुछ लोग तो घर पे रहते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हम वोट नहीं देंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि वो कहना चाहते हैं कि पिछली जो सरकार थी, जो रूलिंग पार्टी थी, वो हमारे लिए कुछ नहीं की। उनका अब कुछ नहीं करने का मतलब कि सरकार जो घोषणा की, जो अपने चुनाव के समय घोषणा की, वो सरकार बनी, लेकिन उस घोषणा जो वादे किए थे उसको पूरा नहीं की। तो बहुत सारे लोगों का ये वो रहता है, एक नाराज़गी रहती है कि हम क्यों वोट दें जब हमारी वादे को, जो वादे किए जाते हैं उसको पूरा नहीं किए। तो जो लोग गांव पे हैं, घर पे हैं, बहुत सारे लोग वोट देने नहीं जाते। दोस्तों, जो तीसरा कारण है वो ये है कि
कुछ लोग जो वोट देना चाहते हैं वो घर पे भी हैं, लेकिन वोट देने से वंचित रह जाते हैं। रीज़न क्या है कि उनका मतदाता जो लिस्ट है उसमें नाम नहीं रहता, उनकी वोटर आईडी नहीं है। इसमें ऐसे लोग आते हैं जो पहली बार वोट देते हैं, जो ऐसे नवयुवक हैं जो पहली बार 18+ हुए हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं जोड़ा गया। और कुछ ऐसे लोग हैं कि जैसे अभी उनकी 1-2 साल पहले शादी हुई है, जो बहू हैं वो एक गांव से दूसरे गांव आई हैं, लेकिन उनका संशोधन नहीं किया गया। जो उनका वहीं पे लिस्ट है, अब बेचारी वो लोग गांव पे हैं, यहाँ पे आ गई हैं शादी के बाद, लेकिन यहाँ का उनका अपडेट नहीं किया गया है। इस सब के पीछे जो काम होता है वो BLO का होता है, बूथ लेवल ऑफिसर का होता है कि गांव में वो घर घर जाके सर्वे करें कि कौन लड़का 18+ हो गया है, किसका मतदाता सूची में नाम डालना है, कौन सी लड़की का शादी हो गया उसका नाम हटाना है, कौन सी लड़की बहू आई है 1-2 साल रह रही है तो उसका नाम जोड़ना है। ये सब काम BLO का होता है। लेकिन गांव में जो रूट लेवल पे आजकल देखा जा रहा है कि गांव में BLO लोगों के घर पे नहीं जाते हैं। अभी मैंने एक लोग से अपने ही गांव में पूछा तो उनसे BLO से पूछा, वो ये मतदाता वाला स्लिप देने आए थे और ये मतदाता दर्शिका देने आए थे, मार्गदर्शिका जो है। तो उनसे मैं पूछा कि बहुत सारे लोगों का मतदाता सूची में नाम ही नहीं है, जो इस बार नए लोग जुड़े हैं। तो उनका कहना था कि हम घर पे हम लोगों के घर घर जाएंगे करने, जिनको करवाना है वो खुद हमसे मिले, हम दें। तो ये सारी चीज़ें गांव में देखने को मिल रही है। अब उनका कहना था कि हम नहीं जाएंगे, लोग हमारे पास आएँ अपना काम करवाने के लिए। लेकिन अब गांव की जो औरतें हैं या कुछ लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि BLO कौन है। ये एक रीजन और भी होता है कि कहीं कहीं पे BLO को एक औरत होती हैं और सारा काम उनके हस्बैंड देखते हैं। अब लोग जान ही नहीं पाते कि BLO कौन है कौन नहीं है, गांव में ये स्थित है। तो इस वजह से बहुत सारे जो नवयुवक हैं और जो औरतें हैं जो नई शादी हुई हैं, घर पे हैं, बाहर नहीं निकलती, तो वो वोट देने से वंचित रह जाते हैं। दोस्तों, अब रूट लेवल पे ये जो काम होता है मतदाता सूची में ला, ये सब BLO का काम होता है। BLO घर पे जाएं, सर्वे करें, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, अच्छे से हो जाती है, क्योंकि चुनाव के 1-2 महीने पहले बहुत टाइम मिलता है ये सब चीज़ें करने के लिए। अब हर आदमी गांव में वो ऑनलाइन नहीं कर पाता। इस समय देख रहे होंगे जब BLO वोटर स्लिप दे रहे हैं तो इसके साथ ये मतदाता मार्गदर्शिका भी दे रहे हैं। इसमें लिखा है कि कैसे नामांकन पंजीकरण की क्या प्रक्रिया है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है। अब यहाँ पे ऑनलाइन के लिए भी वो आप voters.eci.gov.in पे कर सकते हैं, लेकिन गांव में बहुत सारे लोगों को प्रोसेस ये सब चीज़ें नहीं मिली। और ये निर्वाचन आयोग भी अब दे रहा है, इसको गांव में वितरित कर रहा है जब वोटिंग पड़ रहा है। इससे पहले ये सारी चीज़ें करनी चाहिए कि गांव में थोड़ा जागरूकता बढ़े। ऑफलाइन में इन्होंने लिखा है कि BLO से संपर्क है, मतदाता सुविधा केंद्र से संपर्क है। अब गांव में लोगों को पता ही नहीं कि मतदाता सुविधा केंद्र कहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें हैं। BLO से लोगों का कांटेक्ट ही नहीं हो, कहीं BLO का अता पता नहीं रहता है। तो ये सारी चीज़ें गांव में देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा, नए मतदाता के रूप में नामांकन करवाने के 4 अहम तिथियाँ हैं: 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर। अब 4 तिथियाँ हैं, लेकिन इन 4 तिथियों को गांव में बूथ लगना चाहिए, वहाँ पे अनाउंस करना चाहिए कि नए जिनको अपना नाम जुड़वाना है, जिनको संशोधन करवाना, वो आके करवा लें। लेकिन गांव में ये सब चीज़ें नहीं अनाउंस होती हैं, लोगों को पता नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ पाते हैं और लोग वोट देने से वंचित रह जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इसमें इस मार्गदर्शिका पत्र में दिया है, लेकिन अब देने से क्या फ़ायदा जब आज 4-5 दिन वोटिंग होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें ग्राउंड लेवल पे देखने को मिलती है। तो ऐसी और भी बहुत सारे रीजन है, ये तो मैंने 3 मेन रीजन आप लोग को बताए हैं। आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके यहाँ चुनाव हो गया है तो भी बताइए, अगर नहीं हुआ है, 6वें या 7वें चरण में है, तो आप लोग चुनाव के दिन वोट देने ज़रूर जाएं और ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और अपनी राय कमेंट के माध्यम से या हमारे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना वोट ज़रूर दें।